68 मार्क्स आउट ऑफ 180। पिछले से तो खराब ही गया, तो उन्होंने चेक नहीं किया, आके रख दिया पेपर। फिर गलत, फिर छोड़ दिया, फिर गलत, ऐसे करके बहुत सारे छोड़ दिए, बहुत सारे गलत गलत गलत। 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए थे। 61 मार्क्स से लेके 68 मार्क्स फिजिक्स में इतना ड्रॉप हो गया। तो मेरे को लगा कि भाई अब तो क्या होगा, सिर्फ 200-300 नंबर आएंगे, कुछ नहीं होना इस बार। है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसका इंतजार था फाइनली आ गई है एनटी की ऑफिशियल आंसर की, जो कि आज 1 बजे रिलीज हो गई है। एक्चुअली क्या था कि जब पेपर हुआ था 4 मई को, तो मैंने उस टाइम पेपर दे के आने के बाद तो मैंने पेपर चेक ही नहीं किया, क्योंकि पता पेपर तो पिछले से तो खराब ही गया, तो उन्होंने चेक नहीं किया, आके रख दिया पेपर। उसके बाद मैं वेट ही कर रहा था कि कब आंसर की आए। सो आंसर की आई तो मैंने सबसे पहले मेल पे चेक किया, तो मेल पे तो कोई अपलोड ही नहीं हुई था आंसर की। मैंने बार बार रिफ्रेश किया तो भी अपलोड नहीं हुई थी। तो फिर मैंने जाके वहाँ पे साइट पे जाके एनटी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे देखा तो व्यू किया OMR को, और वहाँ से मैंने इमेज डाउनलोड की, पर इमेज तो डाउनलोड ही नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पे इंक्रिप्शन होता है साइट का, तो वहाँ से इमेज डाउनलोड नहीं होती है। फिर मैंने जाके उसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर मैंने मैच किया। मेरा कोड 45 था, पहला सेक्शन फिजिक्स का ही था, तो वहाँ से मैंने शुरू करा। तो देखा तो पहला क्वेश्चन जो कि सरफेस टेंशन वाला था, मैंने छोड़ा ही था, मेरे को पता है कि छोड़ना है, तो ठीक है वो छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आए, दूसरा ठीक था, तीसरा ठीक था, चौथा ठीक था, ऐसे करके फिर ठीक था, फिर गलत, फिर गलत, फिर गलत, फिर छोड़ दिया, फिर गलत, ऐसे करके बहुत सारे छोड़ दिए, बहुत सारे गलत हुए। मैंने फिर बाद में मार्क्स कैलकुलेट किए। 8 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, 18 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, और सिर्फ 19 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। तो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 68 मार्क्स आउट ऑफ 180, जो कि मेरे पिछले साल आए थे 161 मार्क्स। अब सोच लो मतलब कि 161 मार्क्स से लेके 68 मार्क्स फिजिक्स में इतना ड्रॉप हो गया। तो मेरे को लगा कि भाई अब तो क्या होगा, सिर्फ 200-300 नंबर आएंगे, कुछ नहीं होना इस बार। तो मेरे को लगा था कि केमिस्ट्री बायो थोड़ी ठीक गई होगी, तो फिर क्या केमिस्ट्री चेक किया। तो केमिस्ट्री चेक किया तो केमिस्ट्री में सही हो रहे थे। उसके बाद गलत 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 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने एक छोड़ भी दिया था केमिस्ट्री के अंदर, और वो जो एक कोऑर्डिनेशन वाला आया था जिसके अंदर आंसर 1 in 4 था, तो वो मेरा सही था। ऐसे करके मेरे 39 के करीब सही हुए थे। तो मैंने स्कोर कैलकुलेट किया तो 153 मार्क्स आए, जो कि मेरे पिछले साल आए थे 151 मार्क्स आए थे, इस बार आए मेरे 153 मार्क्स। केमिस्ट्री तो मतलब पिछले साल से ठीक गया था, तो 153 मार्क्स आए। अब मैंने बायो कैलकुलेट किया, तो जैसे मैंने बायो कैलकुलेट किया तो बायो में मतलब 101 से लेके 145 तक था, तो वहां से मेरे 45 में से एक क्वेश्चन गलत था मेरा, तो बायो में ठीक था। और बायो मेरे क्या कि ठीक ही गए थे, क्योंकि मेरे 40 से 45 मिनट के अंदर मैंने पूरी बायो कंप्लीट कर ली थी विद OMR, है ना, तो बायो मेरा ठीक गया था। बट दिक्कत हुई थी जहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था ना, एक मेंडल वाला आ गया था, पेडिग्री वाला आ गया था, फिग वाला आ गया था, और एक सीजोसिलोम और वो वाला जो क्वेश्चन था, तो वो भी मेरा गलत हो गया। तो फिर मैंने ना 140 से लेके 180 तक चेक किया, तो वहां पे मेरे 6 क्वेश्चन गलत थे मेरे, ठीक है। और एक मैंने लेफ्ट कर दिया था, कौन सा, पेडिग्री वाला, वो मैंने छोड़ दिया था, मेरे को आया नहीं था पेपर में। बायो के मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो बायो के मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए, तो पिछली बार मेरे आए 326 मार्क्स आए थे बायोलॉजी के अंदर, और इस बार आए मेरे 321 मार्क्स हैं। तो इसमें 5 नंबर का लॉस हुआ मेरे को। और फिर मैंने टोटल लगा तो 68 इन फिजिक्स, और 153 इन केमिस्ट्री, और 321 इन बायोलॉजी। तो तीनों को जोड़ा तो मेरे फाइनली मार्क्स आए हैं 542। अब पता नहीं मेरे को कट ऑफ कितनी रहती है, बॉर्डर लाइन पे हूँ कि नहीं हूँ। वैसे कि सब बोल रहे हैं कि सेफ स्कोर 550 अबाउट जो है वो सेफ स्कोर है। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो इसकी वजह से कट ऑफ क्या रहती है वो तो रैंक आने पर पता चलेगा। रैंक के लिए तो वेट करते हैं रिजल्ट का। लेट्स होप कि 14 तारीख को रिजल्ट आ जाए। और मतलब जो पिछली बार में 638 मार्क्स थे, तो उसमें मेरी रैंक थी 40,000 के आसपास, और इस बार 542 मार्क्स है। तो देखते हैं आप कितनी रैंक आती है, तो रिजल्ट आने में पता चलेगा। सो ये था मेरा नीट का एंटी ऑफिशियल की प्रोविजनल, उससे मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर। फाइनली रैंक कितनी आती है उसके हिसाब से कॉलेज मिलेगा मेरे को। सो लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में आप बता दो कि आपके एक्सपेक्टेड स्कोर कितना बन रहा है।